दोस्तों, आज हम लोग भारत का 18वीं वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो 2023 में आया था। यह 2 वर्ष के अंतराल पे आता है। अभी तक 2025 का वन रिपोर्ट नहीं आया है, तो फिलहाल हम लोग 2023 का वन रिपोर्ट देखेंगे, जिससे इसमें भारत और बिहार दोनों को एक साथ ही मर्ज करके एक सम्मिलित वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपको हर एग्ज़ाम में आने वाले जितना भी एग्ज़ाम है, प्रोविज़न का हो, दरोगा का हो, चाहे बीपीएससी का हो, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछता है। इस टॉपिक को मात्र 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा और सब चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जिसका ISFR शॉर्ट फॉर्म होता है भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा यह प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित किया गया ISFR 2023 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। इसे 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा विमोचन किया गया। कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति 1988, ये चीज़ याद रखना है, वन लाइनर क्वेश्चन में कि वनडे एग्जाम में हमेशा पूछता है। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? तो 1988 ईस्वी में आया था। के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, जो वर्तमान में 21.76% है। यहाँ केवल 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है, मात्र 19 के पास है। देखिए, अब कह रहा है भारत के वन आवरण के बारे में पूछ रहा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में है। ये वन आवरण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। 2021 के तुलना में वन आवरण में 156 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में वृक्ष आवरण। ये वन आवरण देख रहे थे, अब वृक्ष आवरण देखेंगे। ये दोनों में अंतर है कि वन एक जगह सम्मिलित बहुत सारा होता है और वृक्ष आवरण में कहीं जहाँ होता है उसका गणना किया गया है। उसका क्षेत्रफल कह रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। इस रिपोर्ट 2021 के रिपोर्ट के तुलना में वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देखिए, कह रहा भारत में वन और वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े, ये वृक्ष और वृक्ष आवरण दोनों का आंकड़ा दिया हुआ है। जैसे देखते हैं वन आवरण में कितना क्षेत्रफल पर है, तो 7,15,343 किलोमीटर पर वन आवरण है। प्रतिशत में कितना है, तो 21.76%। वृद्धि कितना हुआ है 2021 की तुलना में? 2023 में कितना वृद्धि हुआ? वन आवरण में 156 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। और वही वृक्षावरण में हुआ 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है, जिसमें 3.41% पूरे देश का 3.41% है। और उसमें 1289 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। वनावरण में 156 हुआ है और वृक्षावरण में 1289 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। इस टोटल मिला के कितना क्षेत्रफल हो गया? 8,27,357 किलोमीटर। और इसमें 3.41% जोड़ देने के बाद 25.17% हो गया है। और वृक्षावरण और वनावरण मिल के जोड़ देने के बाद कितना वृद्धि हुआ है? तो 1445 किलोमीटर। ये डाटा आपको अच्छी तरह से 2-3 बार देखने के बाद याद कर लेना है, क्योंकि इसी डाटा से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है।
अब आगे कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि आवरण वाले राज्य। अब राज्य के बारे में आ गया है, देश के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ये कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण, ये पूछ रहा है किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन आवरण हुआ है। तो मध्य प्रदेश में कितना वन आवरण क्षेत्र है, तो 77,073 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में 65,882 किलोमीटर स्क्वायर, और छत्तीसगढ़ में 55,812 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको आप याद इस तरह कर सकते हैं कि देखिए इसके बीच में लगभग 10 का अंतर है, लगभग 10 का अंतर है, तो आप इसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन सा है, तो हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन आवरण है, कितना है, तो 1614 किलोमीटर स्क्वायर, 1614 किलोमीटर स्क्वायर। और पंजाब में 1846 किलोमीटर स्क्वायर, और गोवा में 2266 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ कह रहा नोट सर्वाधिक वन आवरण वृक्ष आवरण वाले क्रमशः 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इससे पहले अभी हम लोग देख रहे थे सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि करने वाले राज्य, अभी हम देखेंगे। और उसमें पीछे हम लोग क्षेत्रफल के अनुसार देख रहे थे, अभी पूछ रहा है सर्वाधिक वन आवरण। तो इसमें है मिजोरम। मिजोरम जो है सबसे ज़्यादा 242 किलोमीटर वृद्धि किया है वन आवरण में। ये क्वेश्चन पक्का एक ना एक क्वेश्चन इससे पक्का पूछ लेता है। गुजरात 180 किलोमीटर किया है और उड़ीसा 152 किलोमीटर किया है। इस डाटा को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाला राज्य 2021-23 तक में, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। कितना, 371.5 किलोमीटर स्क्वायर वन नुकसान किया है मध्य प्रदेश। उसके बाद है आंध्र प्रदेश 139 किलोमीटर, और तेलंगाना है 100 किलोमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ये चीज़ याद रखना आपको, छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा वन सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है, वन एवं वृक्षावरण दोनों में। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इस डाटा में करा सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, इसमें प्रतिशत पूछा। सबसे ज़्यादा वन आवरण मिजोरम में है, कितना है, तो 85.34% है। अरुणाचल प्रदेश में है 78.67%, सबसे ज़्यादा 78.67% वन है, सबसे ज़्यादा है मिजोरम में। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा आ जाता है, तो लक्षद्वीप में 91.33% और अंडमान निकोबार में 81.62%। कह रहा भारत में खुले वन, भारत में खुले वन में बहुत घने वन जिसको वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में शीर्ष राज्य में है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मध्यम घने में है मध्य प्रदेश, और खुले वन में भी है मध्य प्रदेश। सिर्फ डेंस्ड फॉरेस्ट को याद रखना। उसके बाद मध्य प्रदेश सब लगभग रहता ही है, वहाँ वन का क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है, और इसका अरुणाचल प्रदेश होगा बहुत घने वन के क्षेत्र। अब फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ अन्य बिंदु है, उसको देखते हैं। भारत में 43,623 किलोमीटर में फैली झाड़ियाँ हैं, जो कुल क्षेत्रफल का 1.33% है। भारत में बांस आधारित कुल क्षेत्रफल कितना है, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर सिर्फ बांस का क्षेत्रफल है, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 20,421 किलोमीटर में है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, और 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश है। आगे कह रहा है भारत का वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान है, जबकि रूस का पहला स्थान है।
ये चीज़ याद रखना है। भारत का स्थान कितना है? 10वां स्थान है। रूस का पहला स्थान है वन आवरण के क्षेत्र में। पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी संवेदनशील, इसको WGSA के अंतर्गत सभी जिलों में वन आवरण 44,044 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। आगे है, देश के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्रफल 2,83,713 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग मैंग्रोव वन क्षेत्र के बारे में देखते हैं। आगे कह रहा है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आधार पर मैंग्रोव वन में क्या वृद्धि हुआ है, क्या कमी हुआ है, ये चीज़ देखेंगे। देश में कुल मैंग्रोव वन या कच्छ वन 49,191.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15 है। देश में मैंग्रोव और कच्छ क्षेत्र वाले कुल 12 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2021 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्र में 7.43 किलोमीटर की कमी हुई है। कह रहा है, कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जिसमें 2119 किलोमीटर स्क्वायर मैंग्रोव वन क्षेत्र है। द्वितीय स्थान पर गुजरात है, जिसमें 1164 किलोमीटर स्क्वायर है। तृतीय स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें 608 किलोमीटर वन क्षेत्र मैंग्रोव वन क्षेत्रफल है। आगे कह रहा है, सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर सर्वाधिक वृद्धि करने वाले आंध्र प्रदेश है, जिसमें 13.01 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। द्वितीय स्थान पर है महाराष्ट्र है, जिसमें 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और तृतीय है कर्नाटक, जिसमें 2.54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोस्तों, हम लोग बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 FSI रिपोर्ट के अनुसार कुल वन आवरण 7729 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर 8.33% है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वन आवरण में 220 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक, राज्य में कुल वृक्षावरण 2245 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42 किलोमीटर है प्रतिशत है। बिहार में बहुत घने वन क्षेत्रफल 31 वर्ग किलोमीटर है, और मध्यम वन का क्षेत्रफल 1353 वर्ग किलोमीटर है, और खुले वन का क्षेत्रफल 6345 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज़ आपको याद रखना, ये पॉइंट को आगे फिर आपको डाटा में मिल। कह रहा है, बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण तो वन आवरण में है 7729 किलोमीटर वन आवरण में। प्रतिशत में कितना हो गया? 8.3% हो गया बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। वृद्धि हुआ 220 किलोमीटर 2021 से 23 के बीच में 220 किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है वन आवरण में। और वृक्ष आवरण कुल क्षेत्रफल के अनुसार है 2245 किलोमीटर है, और 2.42% होता है वृक्षावरण। 190 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। दोनों मिला के वृक्षावरण और वनावरण को मिलाकर पूरा क्षेत्रफल 9974 किलोमीटर स्क्वायर था, और प्रतिशत में 75% हो जाता है। और वृद्धि में 410 किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2 साल के बीच में। आगे कह रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्र चंपारण, पश्चिमी चंपारण 447 किलोमीटर, लातेहार कहाँ पड़ता है? 444 किलोमीटर स्क्वायर, और गया 440 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ लातेहार की जगह रोहतास होगा। रोहतास में 444 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वन है। और कैमूर में, ये क्या गलती से लिखते हैं, कैमूर में 440 किलोमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल पर वन आवरण है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले जिला कौन सा? अररिया में 15 किलोमीटर स्क्वायर पर है, और मधुबनी में 18, और शिवहर में 22 किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन आवरण है।
सब नेक्स्ट कह रहा है क्या, नोट में कह रहा है कि वन एवं वृक्ष आवरण, बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि में पश्चिम चंपारण, रोहतास और कैमूर अग्रणी जिला है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, कैमूर होगा, कैमूर। बिहार में बिहार की वन्य जीव संरक्षण पहल स्टार्ट किया गया, जिसे हरित बिहार अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राज्य का विशेष भागीदारी रहा है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए वनीकरण एवं हरित आवरण वृद्धि पर जोर दिया गया है। आगे वन से बिहार में रिलेटेड कुछ क्षेत्रफल है, उसके बारे में दिया गया है। कह रहा है वाल्मीकि टाइगर क्षेत्र का नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यह पश्चिम चंपारण में पड़ता है, जिसमें इसका क्षेत्रफल 899.68 किलोमीटर स्क्वायर पर है। कौड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो पूर्वी चंपारण में पड़ता है 80.08। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये औरंगाबाद, गया और नवादा तीनों का थोड़ा सम्मिलित क्षेत्रफल है, जिसमें 284.81 किलोमीटर। और विक्रमशिला गंगेटिक होगा, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, कटिहार, खगड़िया का क्षेत्रफल है, जिसमें 50 किलोमीटर स्क्वायर पड़ता है। भीम बांध वन्य अभयारण्य बेगूसराय ने इसको मुंगेर कहता है, मुंगेर। इतना गलती कर दिया। 681.32 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम चंपारण में है। इसका क्षेत्रफल है 39.06 किलोमीटर स्क्वायर। कौड़िया राष्ट्रीय उद्यान, कौड़िया अभयारण्य का भाग, यह भी इसका नहीं घोषित नहीं हुआ है। जो गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, गया, औरंगाबाद, नवादा, ये तो हुआ गई है। इतना 179.14